कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग का हमेशा की तरह मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बस अभी जस्ट मैंने नहाया है और नहा के थोड़ा सा अपना मेकअप किया हल्का सा। मैंने कहा चलो आज करवा चौथ है, बाकी टाइम तो मैं जल्दी से जाके पूजा ही करने लगती थी, बट मैंने कहा चलो थोड़ा सा कर लेती क्योंकि आज टाइम भी है और ठीक है मौका भी है, तो बस इसलिए मैंने कर लिया। और मेरे बाल अभी गीले हैं, हाँ अभी सूख जाएंगे। अभी इसमें यही मैं बांध के रखूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये सूख जाए अच्छे से। और बस अब जा रही हूँ करने पूजा। सबके लिए नाश्ता मैंने आज मतलब नहाने से पहले ही बना दिया था, तो सबने नाश्ता वगैरह कर लिया। बस खाने में अब आज सिर्फ मैं बनाऊँगी दाल चावल और सब्जी रखी हुई है मैंने, उसकी घुइयाँ मतलब रुइया बोलते हैं, उसकी सब्जी रखी हुई है। तो बस यही सब कुछ है और अब जा रहे हैं पूजा करने। उसके बाद आज है जैसे करवा चौथ, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी रहिए अपने अपने पार्टनर के साथ, अपनी अपनी फैमिली के साथ। तो बस अब मैं जाऊंगी और पूजा करूंगी। आज देखिए और मैंने आज ये ब्लू टाइप की कुछ साड़ी पहनी है, ये देखिए कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये साड़ी मेरी जो मेरी बेटी हुई थी ना, तो फिर मेरी दीदी ने मुझे ये साड़ी दी थी। इसका कलर बहुत अच्छा है और एग्जैक्ट इसको क्या बोलेंगे, बैगनी कलर या पर्पल कलर पता नहीं क्या बोलेंगे, इसलिए मैं कलर नहीं बोल रही, मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो चलिए कर लेते हैं पूजा, उसके बाद फिर देखते हैं और क्या तैयारी करनी है। तो वो सारी तैयारी भी मैं करूँगी। और अभी से मतलब थोड़ा थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, तो डर लगा हुआ है क्योंकि हर बार की जैसे ना, हर बार जैसा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा डर रही हूँ। पर देखते हैं क्या होता है। तो बस यहाँ पे मैं देखिए करने आ गई हूँ पूजा। तो यहाँ पे पहले मैं मंदिर की कर लेती हूँ डस्टिंग, और क्योंकि क्या होता है थोड़ा थोड़ा डस्ट कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, तो ये डस्टिंग कर लूँगी। उसके बाद फिर जैसे मैं आप लोग ने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे कि सबसे पहले सूर्य देवता को पानी देना, फिर आकर के अंदर की पूजा करती हूँ। तो बस अब मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए मैंने सारे भगवान जी को आज इसमें बड़े से एक कटोरा था, उस कटोरी में रख दिया है। और वैसे रोज मोस्टली मैं नहलाती हूँ, बट एक एक करके नहलाती हूँ, बट आज सभी को इसमें रख दिया है। उसके बाद अब मैं सबको एक एक करके नहला रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले लड्डू गोपाल जी को नहलाया है, उनको उनके वस्त्र पहना करके बस उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। तो इसी तरह मैं सारे भगवान को नहला के उनके कपड़े वगैरह पहना करके, और छोटी छोटी उनकी सबकी मालाएँ हैं तो सब माला पहना करके और रेडी करके सबको रख देती हूँ। तो रेगुलर मेरी ऐसी पूजा इस समय नहीं हो पा रही है, नहीं तो मुझे पूजा का बहुत मतलब पूजा करने से ना मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। कभी जो लोग पूजा भी नहीं कर पाते रेगुलर और नहीं करो ना, तो मन बहुत बेचैन बेचैन रहता है। तो आप लोग भी देखिएगा, कभी पूजा करके उठिए, जितना भी मन बेचैन रहता है ना, वो सब बिल्कुल बेचैनी मन से ख़त्म हो जाती है। तो चलिए सबको मैं नहला के रख लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोग से बात करते हैं। तो बस मेरी पूजा हो गई थी। उसके बाद बस मैं यहाँ पे आरती मतलब कहते हैं ना आचमनी देते हैं, तो वो देते हैं। हर चीज़ हमें 3 बार ही पूजा के टाइम पे करनी चाहिए। तो देखिए पूजा तो बहुत लंबी होती है, वो सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ पूजा करने में, और रेगुलर का ये रूटीन है, तो फिर क्या दिखाऊं मैं आप लोगों को, इसलिए नहीं दिखाती हूँ। तो बस पूजा करने के बाद अब आज तो कुछ खाना पीना है नहीं, ऐसा चाय वाय कुछ भी नहीं पीनी है। तो उसके बाद ना मुझे ना बस बाहर जा कर के कपड़े वगैरह मैंने सुबह ही धो करके, सारा काम मेरा सुबह ही हो गया था, तो वो सब मतलब जा कर के लाना। और यहाँ मैं शाम की पूजा की भी तैयारी कर रही थी क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना मुझे डर लगा रहता है कि कहीं सर में दर्द ना होने लगे। ये क्या होता है, मोस्टली आधे सर का दर्द रहता है, मतलब आधे सर में दर्द होता है। ये मुझे आज से नहीं है, जब मैं मतलब 5th-6th क्लास में थी तब से दर्द होता है। पर मैंने 2-3 बार डॉक्टर्स को दिखा दिया, तो किसी ने भी मुझे माइग्रेन के
पेन के बारे में नहीं बताया कि पर्टिकुलर आपको माइग्रेन का पेन है। और कई एक आध जगह तो दिखाया तो थोड़ा आइज़ में प्रॉब्लम बताई थी, तो उसका चश्मा भी मुझे लगता है, बट मैं नहीं लगाती हूँ। मुझे मोस्टली मतलब पेन कब होता है, जब मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ, बहुत देर तक बिना खाए रह जाती हूँ, तो बस क्या होता है, सर में आधा दर्द चालू हो जाता है, आँखें बहुत दुखने लगती है, और फिर जब वो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो वॉमिट के रूप में हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे होती है मोस्टली। तो व्रत के टाइम पे तो ज़्यादातर मतलब, और इतने सारे व्रत रह लेती हूँ, तीज का व्रत रह लेती हूँ, सब रह लेती हूँ, पर पता नहीं करवा चौथ में ही ऐसा क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब सर में दर्द होने लगता है। तो देखते हैं अब क्या होता है। उसके बाद ये क्या, मैं करवा लेके आई थी वहाँ से, तो क्या जिनके यहाँ से मैं पूजा का सामान लेती हूँ ना, उनके यहाँ बहुत सिंपल सिंपल करवा रखे हुए थे, तो मुझे लगा कि यार चलो मैं ले लेती हूँ। मोस्ट मैं हमेशा इन्हीं के यहाँ से लेती हूँ, भैया के यहाँ से। तो फिर मेरा मन नहीं हुआ कि नहीं, मैं इनके यहाँ से नहीं लूँ, तो फिर मैंने दोनों चीज़ें मतलब चलनी और करवा वहीं से ले लिया था। फिर मुझे लगा कि चलो मैं घर जा कर के इसको डेकोरेट कर लूँगी। तो बस यही देखिए, मैंने मेरे पास कुछ मिरर्स रखे हुए थे, तो मैं इसको बस घर पे ही अब सोची चलो इसको घर पे ही डेकोरेट कर लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा करवा कैसे लग रहा है। मैं इसको डेकोरेट करके पूरा आपको फिर दिखाती हूँ कि कैसे डेकोरेट किया था मैंने इसको। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया था। यहाँ पे मैंने मिरर्स लगा दिया था, उसके बाद छोटे छोटे स्टोन्स से तो वो भी लगा दिया था। और इसका जो ऊपर वाला कैप है ना, कवर दिया जो रखे हैं, तो इसमें भी मैंने ये लगा दिए थे। यहाँ पे मेरे पास कुंदन रखे हुए थे, तो कुछ इस तरह से मैंने अपने करवे को डेकोरेट कर लिया था। वैसे मैं चाहती थी, मेरे पास अभी कलर्स वगैरह भी बहुत सारे थे। वैसे मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है, बट कहते हैं ना करने लगो तो फिर अजीब सा सर में मतलब दर्द टाइप का होने लगता है। तो बस इतना ही कर दिया था मैंने, उसको इसको छोड़ दिया था। उसके बाद बस मैं आ गई थी किचन में अब खाना बनाने। वैसे मैंने सुबह अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट बना दिया था, सैंडविच, तो सबका अच्छे से पेट भर गया था, बट फिर भी खाना ज़रूरी था। तो इन लोग ने बोला कि आप दाल चावल बना दो, दाल चावल सब अच्छे से खा भी लेते गरम गरम। तो बस मैंने दाल चावल बना लेते, फिर शाम को तो बनना ही था खाना। तो यहाँ पे दाल मेरे हस्बैंड जी ने ही टगा दी थी, तो बस अब मुझे इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद बस अब चावल टगा देना है और सबको खाना खाने के लिए दे देना है। तो यहाँ पे मैं जो बर्तन थे मेरे, वो मैं बर्तन भी जमा रही थी कि चलो मैं जमाती जाऊँ। तो बस यही सारे काम थे मेरे यहाँ पे। एंड प्लीज़ आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ क्योंकि अभी क्या है, मेरे चैनल को अब 4 महीने बाद 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ उसके मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो चैनल है वो 1 साल के अंदर अंदर ही मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसी रहती है कि इसमें क्या रहता है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम हमारा 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए। तो सब्सक्राइबर तो मेरे अभी कंप्लीट हो गए हैं, बट अभी भी मेरे हॉवर्स बचे हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। और आज आप लोग से एक रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ कि प्लीज़ अगर 10 लोग भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो वो अपनी फैमिली में 10 लोग को ट्रांसफ़र करें। तो सोचिए आज मेरे कम से कम 10 सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे और मेरे व्यूज़ भी अच्छे आ जाएंगे। और उन 10 लोग को बोलिए कि वो अपने से आगे वाले 10 लोग को भेजिए, तो सीधे सीधे मतलब डबल व्यूज़ आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने फैमिली, ये समझिए कि मैं आपकी फैमिली का ही एक मेंबर हूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी आप लोग मुझे मानते हैं, दीदी भाभी बहन जो मानते हैं, तो प्लीज़ आज मेरी बात मान लीजिए आप लोग। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस आपसे बस एक सब्सक्राइबर और एक लाइक और एक कमेंट ही तो मैं मांग रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ। तो अगर इतने से ही आपके इतने करने से ही मेरी इतनी बड़ी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड प्लीज़ मैं अपने से छोटे यूट्यूबर्स की भी बहुत हेल्प करती हूँ। और अभी क्या है, मतलब मैं अगर उनके चैनल को बोलूँ भी या कुछ भी करूँ, क्योंकि देखिए मेरे ही चैनल में कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मेरे बोलने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। जब मैं कहीं पहुंचूंगी तब जा कर के मैं
कहते हैं ना कि जब अपने पास होता है तब आदमी दूसरे को देने के बारे में सोचता है। तो यूट्यूब में भी यही चीज़ है कि जब मेरे पास ही मतलब इतने ना तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, ना इतने अच्छे व्यूज़ आते हैं मेरे में कि मैं किसी और को प्रमोट कर सकूं। बट मैं जितना भी अपने वे में करना चाहती हूँ कि जितने लोग का भी आता है रिक्वेस्ट कि मैं उनको सब्सक्राइब करूँ या उनको सपोर्ट करूँ, तो मैं बिल्कुल करती हूँ और मैं आगे भी करूँगी। और बहुत सारे, और ये बात बिल्कुल सच है, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत नीचे से स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा है 2000-3000 से मैंने उनको देखना चालू किया। जब वो इतने हाई लेवल पे पहुंच गए तो पता है अपने मतलब जो भी हम लोग कमेंट्स करते हैं ना उसमें उसका रिस्पांस देना ही नहीं समझते हैं। वही लोग पहले बोलते थे कि छोटे यूट्यूबर्स को बड़े यूट्यूबर्स रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन जब उनको सपोर्ट करने लगते हैं बड़े यूट्यूबर्स तो फिर वो जो लोग उनको पहले से सपोर्ट कर रहे हैं ना वो उनको रिप्लाई देना, रिस्पांस देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। और अगर आप हेल्प मांग लो ना तो ऐसा लगता है कि हमने क्या मांग लिया है, उनसे चैनल ही मांग लिया है लगता है। तो प्लीज़ मैं तो ऐसा नहीं करूँगी और देखती हूँ मैं कब अब आगे बढ़ती हूँ। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।